दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज उनको शाहरुख दिख रहा हैगा कि बंदूक लेके फिर रहा है, पर जिनकी वजह से पूरी दिल्ली फूकी गई है वो नहीं दिख रहा है। कपिल मिश्रा नहीं दिख रहा है। ना तो गीता में लिखा है, ना तो कुरान में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है, किसी चीज कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि मनुष्य मनुष्य का खून बहा है। ये तो क्या अपनी कुर्सियां बचाने के लिए। क्यों इनके बेटे नहीं मारे जाते? ये एक भाई को बहकाते कि फलाना ऐसा है और दूसरे को बहकाते कि ऐसा है, आपस में ये लड़वाते और अपनी कुर्सी बचाते। इस काले कानून ने पूरे मुल्क को, पूरे देश को हिला के रख दिया। स्टूडेंट डिस्टर्ब, एग्जाम्स में भी ध्यान नहीं लग रहा, कुछ नहीं, पूरा सब बहुत कुछ डिस्टर्ब हो। और हम लोग अपने स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। वहाँ एग्जाम्स कैंसिल हो गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। और यानी एग्जाम भी देने जाते हैं तो भी जैसे दिमाग यही सब चीज़ में लगे रहता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। आज दिल्ली के हालात 3 दिन से खराब थे। पुलिस प्रशासन सो रही थी, उन्होंने एक ही दिन में कंट्रोल किया, तो जरूरी था कि इतना खून खराबा हो जाए फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन जगे। मतलब अब तो हमारा ऐसा हो गया कि हम पुलिस प्रशासन पे भी विश्वास नहीं कर सकते। यही बात हो गई ना। इतने फ़ोन करने के बावजूद भी, इतने फ़ोन करने के बावजूद भी वहाँ से ऊंधे ऊंधे जवाब मिल रहे थे। तो मतलब अब तो ये हो गया कि पब्लिक पुलिस पे भी विश्वास ना करे। सरकार इनकी है, कानून इनका हो गया और ये पुलिस कर्मचारी भी इनके हो गए। तो ये क्या है कि एक सोची समझी पॉलिटिक्स है। मतलब ये किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं, वरना चाहते तो पहले दिन ही ये दिल्ली के हालात कंट्रोल कर सकते थे। इतना सब नहीं होता। 108 एम्बुलेंस को रोका जा रहा था, नाम पूछ पूछ के इतने अत्याचार हो रहे थे। क्या सरकार सो रही थी? इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही थी? अमित शाह एक दिन में 3-3 मीटिंग कर सकते तो क्यों तीसरे दिन ही करी? क्यों पहले दिन नहीं करी? पहले दिन वो ट्रम्प के स्वागत में बिजी थे ना यहाँ पर, इसलिए। किसी की जान से बढ़ के किसी का स्वागत जरूरी है। और 100 करोड़ रुपया खर्चा किया आपके गुजरात का करा तो कौन से उनके बाप का करा? टैक्स तो पब्लिक दे रही है ना। उनका वो जो चप्पल पहन रहे, जो कपड़े पहन रहे, जो खा रहे, पब्लिक का टैक्स है। क्या वो कमाने जाते हैं क्या? अच्छा, दूसरा जो दीवार बना दी गरीबी को छुपाने के लिए, मोदी कहते हैं हमने बहुत विकास के काम किए हैं गुजरात में और पूरे देश में। क्या कहेंगे? जो विकास का काम करते हैं ना, वो सच्चाई कभी छुपाते नहीं है। और जो सच्चाई अगर रखते हैं ना, तो वो कभी भी झूठ बोलते नहीं है। मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो उनकी जाहिलत और उनकी मूर्खता है, वो दीवार जो है उनकी सच्चाई छुपाने के लिए है। सरकार इनकी है कि दिल्ली को फूंक डाला इन लोगों ने। ऐसा लगता है जैसे कि सरकार गिर गई है तो बदला ले लिया इन लोगों ने। आज उनको शाहरुख दिख रहा हैगा कि बंदूक लेके फिर रहा है, पर जिनकी वजह से पूरी दिल्ली फूकी गई है वो नहीं दिख रहा है। कपिल मिश्रा नहीं दिख रहा है। क्यों उसके लिए कड़े कायदे नहीं? क्यों अभी तक के उसको अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों कड़े कायदे नहीं उसके लिए लिए गए? तो आज ये सरकार का फिर मिली जुली, मतलब इनकी मिली जुली हरकत है कि सरकार मिले लिए। हमने खुद हमारे आंखों से देखा है कितनी जगह पे पुलिस इतना बुरा अत्याचार कर रही है। जिस कानून के ऊपर हम भरोसा करके आज हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करके आज हम इतने दिन से 40 दिन तो तकरीबन हमको खुद हो गए यहाँ पे धरने पर, और साइन बाग में आज 2 महीने से ऊपर। आज अगर हमको गुंडागर्दी से अगर हमको ये सब चीज़ करने की होती तो हम गांधी वाले उसूलों पे चलते नहीं और अहिंसा के रास्ते पे चल के और प्रदर्शन नहीं करते। ये क्या है कि कुछ सत्ता पे बैठे हुए लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उनका कोई मजहब नहीं होता है। वो कोई मतलब के कोई धर्म से उनका ताल्लुक नहीं होता है। क्योंकि अगर वो सही में अगर धर्म से ताल्लुक रखते तो ना तो गीता में लिखा है, ना तो कुरान में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है, किसी चीज कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि मनुष्य मनुष्य का खून बहा है। ये तो क्या अपनी कुर्सियां बचाने के लिए। क्यों इनके बेटे नहीं मारे जाते? ये एक भाई को बहकाते कि फलाना ऐसा है और दूसरे को बहकाते कि ऐसा है, आपस में ये लड़वाते और अपनी कुर्सी बचाते। जैसे ये सब माहौल आज क्रिएट हुआ है, इसके वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस, छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चों को कुछ इतना समझ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे चलते फिरते आज़ादी के नारे लगा रहे। और पूरा यानी पूरा सिस्टम जैसे हिल गया है। यानी इस काले कानून ने पूरे मुल्क को, पूरे देश को हिला के रख दिया। स्टूडेंट डिस्टर्ब, एग्जाम्स में भी ध्यान नहीं लग रहा, कुछ नहीं, पूरा सब बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए, पीछे कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए। और हम लोग अपने स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। वहाँ एग्जाम्स कैंसिल हो गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। और यानी एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो भी जैसे दिमाग यही सब चीज़ में लगे रहता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।